कंप्यूटर जी देखो, कंप्यूटर जी ये देखिए, डॉक्टर एपीजे कलाम, फार्मर माने भूतपूर्व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज क्रेडिटेड विद, ये वर्ड आएगा, ये वर्ड है, उनको बीटी थ्री है, देखो बीटी थ्री है, उनको श्रेय दिया जाता है। क्रेडिटेड विद लेता है सेइंग माने कहने का, सेइंग क्या है, इफ यू वॉन्ट टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम डू नॉट ड्राई योर फीट, कह रहे हैं यदि आप चाहते हैं टू लीव योर फुटप्रिंट ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, समय के रेत पर, समय के रेत पर अगर आप अपने पैरों की छाप चाहते हैं तो अपने पैरों को सूखने मत दो, डोंट ड्राई योर फीट, अपने पैरों को ड्राई मत करो, यानी लगातार चलते रहो, बैठो मत, ये कहने। तो डॉक्टर एपीजे कलाम को श्रेय दिया जाता है कहने का, क्या कहने का, इफ यू वांट टू लिव। यहां तो पता चल गया पापा कि डी, अब देखो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो कलाम सब्जेक्ट, फिर वर्ब इज क्रेडिटेड विद, उनको श्रेय दिया जाता है कहने का। ठीक है भाइयों, तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस क्या आना चाहिए, डी। अब यहां पर दो में डी है, अब डी के बाद सी आएगा या ए आएगा, सब्जेक्ट आगे क्या लेगा, वर्ब, तो डी ए और फिर बचा सी और बी। डोंट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंग्लिश चैनल में इंपरेटिव सेंटेंस पीछे दिया है, ये डोंट ड्राई योर फीट, अपने पैरों को सुखाओ मत, यानी लगातार काम करते रहो, तो इसका मतलब है कि पैर सूखेगा, यानी बैठ जाओगे तो सूख जाएगा, यानी करते रहो काम, प्रयास करते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ऑर्फन्ड एज एन इन्फेंट, जेन मतलब कह रहा है कि एक नवजात बच्चे के रूप में वो क्या था, ऑर्फन्ड, यानी वो हो गया, क्या बोलते हैं, ऑर्फन बन गया, अनाथ बन गया। कौन, जेन आयरी, लिव्स एट गेटशीट विथ हर ऑन्ट, अपने ऑन्ट के साथ रहता है। सारा रीड का क्या है, ऑन्ट का नाम है। एज द नोवेल ओपन्स, एज द नोवेल ओपन्स, जैसा कि नॉवल ओपन। अब आगे देखो, हर फीमेल कजन्स जॉर्जियाना एंड एलिजा टॉलरेट बट डोंट लव हर। जेन इज 10 years ओल्ड एंड आउटसाइडर इन द रीड फैमिली। रीड फैमिली में जो जेन है वो क्या है, 10 साल की है और आउटसाइडर माना जाता है उसको, आउटसाइडर। अब देयर आ रहा है, देयर आपको बताया था कि जो कॉम्बिनेशन बनाओगे कि देयर ब्रदर दिया रहा है जॉन इज मोर ब्लैटेंटली हॉस्टाइल टू, ब्लैटेंटली माने बिना सोचे समझे, हॉस्टाइल का मतलब एग्रेसिव, टू माने के प्रति, जो 10 साल का जेन है उसके प्रति उन लोगों का जो भाई है ना जॉन, वो बड़ा ही क्या है, एग्रेसिव, उसको बार बार मारता रहा, तो ऐसे करते। अब यहां पर पापा मैं क्या करूं, तो ये बताओ कि पहला इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है, ऑर्फन्ड एज एन इन्फेंट जेन आयर लिव्स एट गेटशीट विद हर ऑन्ट सारा रीड एज द नॉवल ओपन्स। अब यहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि जेन आयरी रहता है गेट सेट में अपने आंट के साथ, अपने चाची के साथ रहता है, तो ये पहला यही तो होना चाहिए ना। अब 20 से स्टार्ट 2 हो रहे हैं, तो 2 तो कट गए मेरे। अब यहां पर जो है ये तो हो गया, जेन इज 10 years ओल्ड एंड आउटसाइडर इन द रीड फैमिली। अब जेन के बारे में परिचय बताया गया, पहले ऑर्फन था, फिर 10 साल का हो गया, अब आउटसाइडर। अब देखना, अब 2 ही बच गए। हर फीमेल कजन्स, उसकी जो कजन्स है ना,
ये टॉलरेट बट डोंट लव हर, यानी उसको बर्दाश्त तो कर लेती हैं अपने घर में, उसकी चाची के जो बेटियां हैं बर्दाश्त तो कर लेती हैं लेकिन उसको प्यार नहीं करती हैं। और उसका भाई जो है, उनका, उन दोनों बहनों का जो भाई है वो तो हमेशा उसको डांटता रहता है। सीक्वेंस देखो तो बी डी सी ए, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं। कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ ये हुआ अंग्रेजी नाम दे दिया तो हमें पता नहीं चलता है कि ये क्या कह रहा है। तो जो अंग्रेजी नाम रहेंगे ना वो कैपिटल में लिखे रहेंगे, अंदाजा लगा लेना कि ये नाम है। ठीक है, ठीक है, कल बाद में करेंगे। ये तो हो गया है 11th ग्रेड वाला।